हाय फ्रेंड, मेरा नाम समीर है और आज समीर मुंबई शहर से है। और समीर को वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत लड़की से मुलाकात हुई जिसका नाम रुबीना है। और समीर के ज़िंदगी में रुबीना के आने से समीर की तो ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बदलाव आ चुका है। और समीर अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से टूट चुका था। और समीर के कारोबार में एक हुए नुकसान में मेरी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आ चुकी थी। जब समीर रुबीना के ज़िंदगी में आया तो समीर काफ़ी खुश हो गया और रुबीना और समीर एक दूसरे के साथ अब शादी कर चुके हैं। रुबीना और समीर की मुलाकात 1 वर्ष पहले हुई थी जब रुबीना और समीर एक दूसरे को मिले थे। तो उस वक्त रुबीना और अपने इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और समीर जब रुबीना से मिला तो समीर और रुबीना एक दूसरे से बातें करने लगे थे। और रुबीना का बहुत खूबसूरत थी और रुबीना गुलाबी रंग की थैली ली थी और अब उसमें रखे हुए 2 तरबूज थे जो बहुत मीठे थे। और समीर को आने में रात हो गई थी और समीर और रुबीना रात को खाना खाने में बहुत सारी बातें भी किया करते थे। और रुबीना ने समीर से खूब हंसी मजाक किया और रुबीना समीर को छू लेती थी। और समीर को यह सब पता नहीं था कि शादी के बाद पति पत्नी में क्या होता है। और समीर ने रात को खाना खाया और समीर और रुबीना सोने चले गए और समीर भी सोने चला गया। लेकिन आधी रात को समीर को प्यास लगी तो समीर पानी पीने के लिए किचन की तरफ जाने लगा। तो समीर ने देखा कि रुबीना घर में अकेली थी। तो समीर ने सोचा रुबीना के जादुई गुफा में समीर का नागराज छोड़ना पड़ेगा। और रुबीना और समीर दोनों की बातें अक्सर हुआ करती थी, पर हम दोनों को बहुत ही अच्छा लगता था जब समीर और रुबीना को शादी के लिए कहा तो और रुबीना समीर को बात मान गई और रुबीना और समीर की शादी हो गई। जब रुबीना और समीर की शादी हुई तो समीर और रुबीना दोनों बड़े ही खुश थे और रुबीना और समीर की ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी। और रुबीना समीर के पास उस वक्त आई जब समीर पूरी तरीके से टूट चुका था। और समीर ने रुबीना को कहा, ठीक है, अगर तुम चाहती हो रुबीना तुम छोटी सी पार्टी रखो। तो इस पार्टी के लिए समीर भी तैयार था। समीर और रुबीना अपने घर में एक छोटी सी पार्टी अरेंज की और रुबीना के दोस्त भी घर पर आए हुए थे। सब लोग बड़े खुश थे और समीर भी काफ़ी खुश था। हम लोगों ने रुबीना के सेलिब्रेट किया दुगुना कर दिया था। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और समीर को इस बात की खुशी थी कि रुबीना प्रेग्नेंट थी। और रुबीना और समीर दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। जिस तरीके से हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिता रहे थे हम दोनों बहुत अच्छे से बहुत अच्छा लगता था। और रुबीना के पड़ोसी लोग भी काफ़ी खुश हैं और उन लोगों से रुबीना की अच्छी बनती थी। उन्होंने कभी भी हमारी मदद की ज़रूरत होती तो रुबीना और समीर हमेशा ही उनकी मदद के लिए तैयार होते। समीर और रुबीना की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छे से चल रहा था। हम दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। अब एक दिन रुबीना की तबीयत खराब थी। रुबीना ने समीर को कहा, आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और समीर ने भी सोचा आज मैं रुबीना के साथ ही रह लूँ। और रुबीना को समीर उस दिन डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने रुबीना को कुछ दवाई दी और समीर रुबीना को घर ले आया था। और रुबीना को डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था और रुबीना कुछ समय के लिए घर पर ही थी और समीर को ही रुबीना का ध्यान रखना पड़ता था। अब रुबीना ठीक हो चुकी थी। जब भी रुबीना और समीर एक दूसरे के पास साथ होते तो हम दोनों को बहुत ही अच्छा लगता था और हम दोनों बड़े ही खुश रहते। एक दिन समीर और रुबीना साथ में थे। उस दिन जब रुबीना और समीर अपने एक दोस्त के घर डिनर के लिए गए, रुबीना और समीर जब वहां पहुंचे लौट रहे थे तो रुबीना और समीर की बाहों में लेटी हुई थी। लेकिन तभी रुबीना ने अपने समीर से बोला कि कोई बात नहीं, अगर आपको अपनी रुबीना को रसमलाई चखनी हो तो एक बार चख लो। और आपकी रुबीना अंदर की जादुई डंडे के लिए तरस रही है, जल रहे हैं। और समीर रुबीना के मुंह से यह बात सुनकर समीर बहुत ही खुश हो गया और समीर जल्द से अपनी पिटारे में रखा हुआ जादुई डंडा बाहर निकाला और खुद ही तुरंत तैयार हो गया। और रुबीना को ऐसा लग रहा था जैसे समीर इस खेल के लिए बहुत माहिर खिलाड़ी है। और समीर ने अपने सामने रुबीना को प्राकृत अवस्था में देखकर बहुत खुश हो गया। और रुबीना समीर से बोली,
यह शहर का जादुई चाबी है, बहुत ही लंबा है, देखना कहीं रूबीना को चोट ना लग जाए। अब समीर सबसे पहले रूबीना के जमीन वाली गुफा में घास को जड़ से उखाड़ कर फेंक दी और रूबीना को प्राकृतिक अवस्था में ले गया। फिर जादुई गुफा का रसपान करना शुरू कर दिया और समीर के बदन अकड़ रहा था। रूबीना को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो उस समय जन्नत में है और अब रूबीना जादुई खेल खेलने के लिए मछली की तरह तड़प रही थी। अब तो बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था। तभी रूबीना ने अपने समीर का सर दबाते हुए जादुई गुफा के दरार के पास ले गई और समीर ने अपनी लप लप करती हुई छोटी सी गुफा में चला दी और पूरी समीर ने अपनी जीभ गहराई तक उतार दी और समीर ने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर रूबीना के 2 बड़े बड़े आमों को दबोच दिया और आम का रस पीने लगा। तभी सामने वाली जादुई गुफा से रस निकल रहा था। यह देखकर समीर अपने झट से मुंह लगाकर सब रस पी लिया। रूबीना ने समीर को बोल पड़ी कि समीर जी, आप बस प्लीज़ जल्दी से अपनी जादुई डंडे से रूबीना के जादुई गुफा को रस निकालकर इस बंजर ज़मीन को हरा भरा कर दो। जैसे ही समीर ने यह सब सुना तभी समीर रूबीना के जादुई गुफा के मुख्य द्वार पर अंदर ठेल दिया, जिसकी वजह से जादुई डंडा पुरानी गुफा के गहराई में चला गया और रूबीना के मुंह से जोर की चीख निकल गई और फिर अपने समीर को कसकर पकड़ लिया क्योंकि जादुई डंडा बहुत मजबूत था। काफ़ी देर जादुई खेल खेलने के बाद ज़मीन वाली गुफा से पानी उड़ने लगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।